वहीं इसी बीच की खबर आ रही है कमलनाथ का बयान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, मेरा अब बाकी जीवन मध्य प्रदेश में ही बीतेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि लगातार ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ केंद्र की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उन्होंने संकेत दे दिया है। सब छोड़ के उस पर लग जाता, ये मेरी प्राथमिकता नहीं थी। ये साफ बात है। ठीक है, ये होएगा, अगले महीने हो जाएगा, क्या जरूरत है कि जहां तक विधानसभा की बात है, ये गलत बात है। ये जब हमसे पूछा, उन्होंने कहा कि ये कोविड है, उन्होंने नियम पढ़ के बताए, उन्होंने आंकड़े बताए, तो उन्होंने कहा मैंने तो क्या करना है, कहते ये हमारी राय में आप क्या जिम्मेदारी लेते हैं। मैंने कहा जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते हैं, हम जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं सदन चलाने की, वो तो स्पीकर का और गवर्नमेंट का है। नहीं, हम तो आप लिखित में दीजिए, लिखित में दीजिए कि सदन में आप जिम्मेदारी लेते हैं कोविड की। मैंने कहा मैं ये लिखित में दूं कि आप केंद्र सरकार का उल्लंघन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस बनाए हुए, नियम बनाए हुए, वो सब पब्लिक है, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि खाली 20 लोग अंदर जा सकते हैं, खाली 20 लोग ही अंदर जाएंगे इस नियम के हिसाब। तो मैंने कहा ये आप जाने, आपका काम जाने, पर आप कहें कि मैं आपको लिखित में दे दूं कि ये जिम्मेदारी और आप उल्लंघन करो, ये मैं नहीं दे सकता। अभी भी मैं कहता हूं ये उनका काम है, उनको कहते नहीं हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। हेमंत शर्मा, उसके बाद संदीप जी चीनियों से। एक मिनट, क्वेश्चन नाम बता रहे हैं विजय जी, हम नाम बता रहे हैं, सबका क्वेश्चन होगा एक बारी बारी। चलिए इसके बाद पहले से बोला उनका हो जाए, फिर आपका भी नंबर है। बस खत्म क्वेश्चन में। आपके तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी आपने अखबार में देखा, वो ऑलरेडी के यहाँ भी रेंज पड़ी है ईडी, और एक कंपनी है मेंटाना, कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था प्रीवियस जब गवर्नमेंट ने एफआईआर फाइल किया था, ईओडब्ल्यू में जब मामला था, उस कंपनी को छिंदवाड़ा में आपने एडवांस पेमेंट किया है। मैं नहीं जानता, बहुत सारे टेंडर निकले छिंदवाड़ा में और निकलने चाहिए, पर ये किसको मिले टेंडर, ना तो ई टेंडर में मेरे पास कुछ आता था, ये किसको ब्लैकलिस्ट किया था मुझे, मैंने तो मोंटाना को पहली दफा इसका नाम सुना मेरे ख्याल में अक्टूबर 2018। अब मैं क्या कहूं, पहले तो पद की बात कर लूं। देखिए, मैंने किसी पद के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, ये भी मैं कह दूं। और जब तक पार्टी का नेतृत्व जो फैसला करेगा मुझे मंजूर है, मैं कोई पद के पीछे नहीं हूं, मुझे आज यहीं रहना है मध्य प्रदेश में। ये बात निश्चित है, किस पद पर रहूंगा ये इसका महत्व नहीं है। चलिए, तो पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये बड़ा बयान है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, यानी कि उन्होंने संकेत साफ दे दिए हैं कि वो प्रदेश की राजनीति ही संभालेंगे, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो केंद्र की तरफ रुख कर सकते हैं। पहले केंद्र में जाने के पूरे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इन सभी खबरों का खंडन करते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो प्रदेश की ही सियासत को संभालेंगे। लेकिन अब बहुत बड़ी इसमें चुनौतियां ये होंगी कि कांग्रेस अब किस तरीके से मजबूत होगी संगठन के तौर पर। क्या पूरी जिम्मेदारियां कमलनाथ संभालेंगे या कोई हम और भी चेहरा देख सकते हैं जो इन जिम्मेदारियों को संभालते हुए दिखाई दिए। लेकिन इतना तो तय है कि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो प्रदेश की ही राजनीति को संभालेंगे और केंद्र की तरफ वो रुख नहीं करेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है। हालांकि उपचुनाव में जिस तरीके से हार मिली, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कमबैक करने की, हमारे साथ छल किया गया है, कपट किया गया है। अब मैं क्या कहूं, पहले तो पद की बात कर लूं। देखिए, मैंने किसी पद के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, ये भी मैं कह दूं। और जब तक पार्टी का नेतृत्व जो फैसला करेगा मुझे मंजूर है, मैं कोई पद के पीछे नहीं हूं, मुझे आज यहीं रहना है मध्य प्रदेश में। ये बात निश्चित है, किस पद पर रहूंगा ये इसका महत्व नहीं है।
तो किस पद पर रहूंगा इसका महत्व नहीं है, यानी कि उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी पद मिले लेकिन वो प्रदेश की ही राजनीति को संभालेंगे, प्रदेश के बाहर राजनीति नहीं करेंगे। ज्यादा अपडेट के लिए मेरी सहयोगी दीप्ति चौरसिया जुड़ चुकी हैं। दीप्ति, ये बहुत बड़ा बयान हम इसे कहेंगे क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व सीएम कमलनाथ दिल्ली की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो प्रदेश की ही राजनीति संभालेंगे। बिल्कुल करिश्मा, बहुत साफ तौर पे कमलनाथ ने अब उन सारी अटकलों पर जो है विराम लगा दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि कमलनाथ को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और जिसमें कहा जा रहा था कि कमलनाथ को अब मध्य प्रदेश में उनकी जो है कद कम किया जाएगा और उनको दिल्ली भेजा जाएगा, वहां बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, यहाँ पे कोई एक पद लिया जाएगा। लेकिन इन सारी अटकलों के बीच में कमलनाथ का बयान अपने आप में काफी महत्व रखता है कि उन्होंने बहुत साफ तौर पे कह दिया कि वो अब सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति करेंगे और दिल्ली नहीं जाएंगे। तो बड़े साफ तौर पे ये भी क्लियर हुआ कि जितनी तरह की अटकलें, जितनी तरह की बातें और जितनी तरह का जो एक अंतर्द्वंद्व कांग्रेस में दिखाई दे रहा था, उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगेगा। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के जो दूसरे लीडर्स हैं, उनको ये बात बड़ी क्लियरिटी से समझ में आएगी कि अब कमलनाथ के नेतृत्व में ही काम करना है, क्योंकि वो बहुत साफ तौर पे बोल चुके हैं। लेकिन दीप्ति, कमलनाथ मैनेजमेंट में काफी ज्यादा माहिर माने जाते हैं, ठीक है, वो कार्यकर्ताओं में एक मनोबल बढ़ेगा और किस तरीके से आगे वो मैनेजमेंट करते हैं ये देखना होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो अब पद कौन सा संभालेंगे, क्योंकि कई जिम्मेदारियां हैं उन पर। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को किसी एक पद को कहीं देना होता या इस तरह की कोई बात होती तो उस समय भी ये कहा जा रहा था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी तब भी ये कहा जा रहा था कि कोई एक पद ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जा सकता है। लेकिन वो किसी तरह के अंतर्द्वंद्व को नहीं चाहते हैं, किसी तरह का कोई दबाव नहीं चाहते थे, तो उस वक्त भी उन्होंने अपना कोई पद शेयर नहीं करा। और इस वक्त भी जब नेता प्रतिपक्ष बनने की बात आई तो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस का संगठन दोनों उन्होंने अपने हिस्से में रखा। उन्होंने बहुत साफ कर दिया है कि उनका बचा हुआ राजनीति मध्य प्रदेश में ही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी बड़ा साफ है कि अगर वो चाहेंगे, उन पे दिल्ली का कोई दबाव नहीं है, दिल्ली वापसी भी नहीं है उनकी, और अगर वो चाहेंगे तो अपना पद और किसी से शेयर करेंगे, या फिर हो सकता है कि वो ही दोनों पद रखें। क्योंकि आमतौर पे कमलनाथ ये मानते हैं कि जब सिंधिया भी थे उस समय की सिंधिया को अध्यक्ष बनाया जाए, तब उनका कहना था कि हर बार का जो एक अंतरकलह आ जाएगी, जो अंतर्द्वंद आ जाएगा, वो स्थितियां नहीं चाहते हैं। तो यही वजह है कि अभी भी नेता प्रतिपक्ष का पद भी उन्होंने अपने पास रखा, और कहीं ना कहीं वो अपने पूरे 40 साल का जो संसदीय अनुभव है उसका यहाँ पर बखूबी इस्तेमाल करेंगे। और एक बात ये भी थी कि कांग्रेस की जो पहले कलह हुआ करती थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। लगातार ये अटकलें लग रही थी कि केंद्र की राजनीति संभाल सकते हैं कमलनाथ, लेकिन अब पूरी अटकलों पर विराम लग चुका है। साफ कह दिया उन्होंने कि प्रदेश की ही राजनीति संभालूंगा, लेकिन मैनेजमेंट में भी काफी माहिर माने जाते हैं। तो कांग्रेस इसको किस तरीके से देखती है? कार्यकर्ताओं में मनोबल जरूर बढ़ेगा इससे। देखिए, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 15 साल बाद सरकार बनाई थी। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट हैं और हम चाहते हैं कि कमलनाथ जी 23 तक पार्टी का नेतृत्व करें। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कमलनाथ जी के नाम से घबराहट है, बौखलाहट है, इसलिए वो भ्रम फैलाते हैं कि कमलनाथ जी दिल्ली जाने वाले हैं, कमलनाथ जी प्रदेश छोड़ने वाले हैं। क्योंकि भाजपा के नेता जानते हैं कि कमलनाथ जी के 15 महीने का कार्यकाल जनता ने देख लिया है और जनता दोबारा कमलनाथ जी को जरूर मौका देगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी बौखलाहट की वजह से इस तरह का भ्रम फैलाती है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे अजय सिंह यादव जी, एक और चीज यहाँ पे कही जा रही है कि ठीक है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में अब कांग्रेस की सरकार आगे बढ़ेगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। ऐसे में जो दूसरे चेहरे हैं उनको कांग्रेस में मौका नहीं मिल पा रहा है, ये लगातार विपक्ष की तरफ, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, कमलनाथ जी ने पहले ही कहा है कि वो किसी पद की राजनीति नहीं करते हैं, मध्य प्रदेश में रहेंगे, अपने जीवन का पूरी राजनीति अब मध्य प्रदेश में ही करेंगे, ये वो स्पष्ट कर चुके हैं। अब विधायक दल के नेता के संदर्भ में कभी किसी परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो हाईकमान और विधायक दल मिलकर निर्णय ले लेगा, लेकिन भाजपा के नेताओं को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। कमलनाथ जी ही 23 में फिर सरकार बनवाएंगे। कांग्रेस अब कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी। जनता पार्टी इस बात के लिए कांग्रेस के मित्रों को शुभकामनाएं भी देती है और उनका अभिनंदन करते हैं। जी, हम तो चाहते हैं कि वे कमलनाथ जी की नेतृत्व में ही आगे की दिशा तय करे। और जहां तक मेरे विद्वान मित्र कह रहे थे कि कमलनाथ जी को कोई पद की लालसा नहीं है, अगर कमलनाथ जी लालसा रहित हो जाते तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार का असामयिक पतन नहीं होता।
जी। इस असामयिक पतन के पीछे का कारण ये था कि वे मुख्यमंत्री भी बने रहना चाहते थे, वे प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहना चाहते थे, वो सत्ता के अंदर किसी भी प्रकार की भागीदारी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और संगठन का अध्यक्ष पद भी इसलिए रखकर चल रहे थे कि अगर ज्योतिरादित्य जैसे संभावनाशील नौजवान प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो सत्ता के अंदर एक और केंद्र निर्मित हो जाएगा। अजय तो सिंह उनके यादव ये जी, जो जी। भयग्रस्तता थी, भयग्रस्तता के कारण वे आशंकित थे, इस कारण उनकी सरकार का जी। पतन हुआ। नहीं बदल तो ये जाएगा। कहना तो देश बहुत ने ही देखा है किस हास्यास्पद तरह से कि- खरीद फरोख्त करके आपने सरकार नहीं, बनाई। खरीद फरोख्त कांग्रेस से नहीं आए हुए की। नेताओं को खरीद फरोख्त आधे से नहीं ज्यादा चलिए, ये मंत्रिमंडल में सियासत पद दे अब दिए। यूं ही गर्माती रहेगी, लेकिन एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ सरकार के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।